बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर, आज हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक शी यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ने जा रहे हैं। इसको पढ़ने से पहले एक बात को समझ लें सिर्फ एक मिनट के अंदर कि हमारे पास कुछ रेफरेंस इलेक्ट्रोड होते हैं। रेफरेंस इलेक्ट्रोड। अच्छा बेटे, ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? बेटे, हमारे पास जो वर्किंग इलेक्ट्रोड होता है उसका पोटेंशियल फाइंड करने के लिए हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। बेटे, ये स्टैंडर्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड होते हैं, इनका पोटेंशियल नोन होता है, हमें इनका पोटेंशियल पता होता है जो हमने जीरो पे स्टैंड किया होता है। अब जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है ये दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड है और एक हमारे पास सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है। बेटा, मेरा आज का टॉपिक प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड के हवाले से है जो शी है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसका मतलब है जो चीज आपको शी में पता होनी चाहिए वो पहली चीज ये है कि शी एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। रेफरेंस इलेक्ट्रोड के मीन किसी वर्किंग इलेक्ट्रोड का जहां पे रिडॉक्स रिएक्शन टेक प्लेस हो रहे हैं, जहां पे ऑक्सीडेशन हो रही है, जहां पे रिडक्शन हो रही है, उसकी करंट को, उसके पोटेंशियल को फाइंड करने के लिए जो इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है उसे रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहते हैं। रेफरेंस इलेक्ट्रोड दो तरह के होते हैं, प्राइमरी रेफरेंस और सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। शी की अगर बात की जाए तो ये प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। बेटा, प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड में जो पोटेंशियल है वो ऑल टेंपरेचर्स पे 0 वोल्ट सेट किया जाता है। वोल्टेज पे जो पोटेंशियल है हमारे पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड का, वो हमेशा क्या रहेगा? 0 रहेगा। अब हम जब दो बातें हम समझ गए शी के हवाले से, पहली बात ये समझे हैं कि ये प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। शी में जो सबसे पहले चीज आपको लिखनी है वो आपने ये लिखनी है कि दैट इज प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। दूसरी बात ये लिखनी है कि इसका जो पोटेंशियल हम सेट करते हैं वो 0 पोटेंशियल 0 वोल्ट होता है। ये कैसे होता है ये हम इंशाल्लाह देखेंगे किस तरह से 0 वोल्ट होता है। बेटे, हम जब इसको डेवलप कर रहे होते हैं तो हमारे पास जो टेम्परेचर है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर, वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 298 केल्विन होता है। इस टेम्परेचर पे इसे हम क्या करते हैं बेटा? डेवलप करते हैं। अब हम जरा इसकी कंस्ट्रक्शन पे जाते हैं कि हम इसे बनाते किस तरह से हैं। बेटा, यहां पे गौर से देखिएगा कि हम सबसे पहले एक ये कंटेनर लेते हैं, सेल लेते हैं, जिसके अंदर हमने कोई भी इलेक्ट्रोड को क्या करना है? सेट करना है। आप बीकर समझ लें या कोई चीज़ समझ लें, मैं इसको आपको बीकर की तरह प्रेजेंट करवा देता हूं, आप आसानी से बात समझ जाएंगे। अच्छा बेटा, इसमें आपने क्या करना होता है? ग्लास ट्यूब लेनी होती है। बेटा, क्या लेना है आपने? एक ग्लास ट्यूब। ये कुछ इस तरह से होगी ग्लास ट्यूब, ऊपर से ये क्लोज होती है। बेटे, इस ग्लास ट्यूब के अंदर हमने प्लाटिनियम की एक वायर लगाई हुई होती है। ये प्लाटिनियम की एक वायर होती है। ये है आपकी प्लाटिनियम की वायर और ये लास्ट पे प्लाटिनियम ब्लैक लगाया हुआ होता है। यहां पे फोल ऑफ एक पेपर है जी, हमने लास्ट में रखा है प्लाटिनियम ब्लैक का। यहां पे ये क्या है आपका? प्लाटिनियम ब्लैक फोल। यहां तक बात समझ आ गई है? इसके इस जगह पे ये जो ट्यूब है हमारी, इस ट्यूब के इस पोजीशन के ऊपर हमने एक रास्ता रखा होता है। किसी का भी इनलेट पॉइंट है, ये आपकी इस ग्लास का इनलेट पॉइंट। बेटे, इस इनलेट पॉइंट से
हम हाइड्रोजन गैस यहां से दाखिल कर रहे होते हैं। बेटे ये इनलेट पॉइंट है जहां पे हमने हाइड्रोजन गैस को क्या करना है, इंट्रोड्यूस करना है। बेटे इसके बिल्कुल नीचे यहां पे, इसके इस जगह पे एक आउटलाइट लेट पॉइंट भी होता है, एक बहुत माइनर सा पोर होता है, बिल्कुल एक बारीक सा पोर। मैं सिर्फ प्रोमिनेंट करने के लिए इसको आपको दिखा रहा हूं कि ये इसका आउटलाइट पॉइंट है, आउटलेट पॉइंट, जहां से हाइड्रोजन जो है, इससे जो चीज बाहर निकलेगी इस तरफ को, वो आपकी हाइड्रोजन होगी, वो भी हाइड्रोजन गैस है। यहां तक बात समझ गए बेटे? इसके बाद हमने यहां पे एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है। क्या करना है? सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है। और ये सॉल्यूशन HCl का 1 मोलर सॉल्यूशन होगा। यहां पे आपने HCl का 1 मोलर सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लिया है। जब आपने यहां पे HCl का 1 मोलर सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है, तो इसका मतलब है कि इस सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव आयंस मौजूद है, H पॉजिटिव आयन मौजूद है। ये बात समझ आ रही है आपको? ये ग्रीन कलर से प्रेजेंट कर रहा हूं जी, ये हाइड्रोजन H पॉजिटिव आयन मौजूद है। यहां से हाइड्रोजन इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, यहां से बाहर आ रही है। यहां पे मैं कुछ बबल्स बना रहा हूं, ये बबल, ये रेड वो H2 गैस है जो आप इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवा रहे थे। ये जो मैंने बबल बनाए हैं, इससे मुराद क्या है? हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस के बबल्स हैं। ये इसकी कंस्ट्रक्शन थी। अब ये काम किस तरह से करता है बेटा? ये जो हमारे पास एक मुकम्मल इलेक्ट्रोड बना है, ये एक मुकम्मल इलेक्ट्रोड है जिसे हम शी बोलते हैं। अब ये वर्क डन किस तरह से करेगा बेटा? ये काम किस तरह से करेगा बेटा? ये 2 तरह से काम कर सकता है। शी एक्ट एज कैथोड। हमारा जो शी है, इसका पहला काम ये है कि हमारे पास जो शी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, दैट इज एक्ट एज कैथोड। ये कैथोड की तरह भी काम कर सकता है। आल्सो शी एक्ट एज एनोड। ये एनोड की तरह भी काम कर सकता है। अब हम देखेंगे अगर कैथोड की तरह से काम करता है तो इसके अंदर क्या होगा। फिर हम देखेंगे कि अगर ये एनोड की तरह काम करता है तो फिर क्या होगा। तो मैं सबसे पहले जो बताने लगा हूं यहां पे वो ये है कि जब शी से मुराद स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक्ट एज कैथोड, जब ये कैथोड की तरह काम करेगा तब क्या होगा बेटा? बहुत अहम चीज है, तवज्जो से समझिएगा कि कैथोड में क्या होगा। बेटे ये आपका H पॉजिटिव आयंस है। क्या है बेटा जी? H पॉजिटिव आयन मौजूद है आपके यहां पे। अब क्या होगा कि H पॉजिटिव आयन यहां पे मौजूद, देखें कि आपके पास ये वाले जो H पॉजिटिव है ग्रीन, ये वाले H पॉजिटिव, H पॉजिटिव का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन कम है। ये यहां से क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को हासिल कर लेंगे। क्या कर लेंगे? इलेक्ट्रॉन को हासिल करेंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन को हासिल कर रहा है तो H में कन्वर्ट हो रहा है। अगर ये 2 हो H पॉजिटिव तो 2 ही इलेक्ट्रॉन लेगा और H2 गैस में बदल जाएगा। बात समझ आती है आपको? ये कि जब ये कैथोड के तौर पे काम करता है फिर क्या होगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और ये वाली जो ग्रीन गैस है, ग्रीन H पॉजिटिव आयन है, वो ये देखें H2 गैस के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। और अब इनके H2 में कन्वर्ट होना इस बात की निशानी होगी कि आपका शी एक्ट एज अ कैथोड। यहां पे कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन डिक्रीजेस होती जाएगी और जो हाइड्रोजन गैस की कंसंट्रेशन है वो इंक्रीजेस होती जाएगी। अब वो कितनी डिक्रीज हुई है, कितनी इंक्रीज हुई है, इस बात का पता हमें ये आने वाले इलेक्ट्रॉन जो हमने इसी को तो फाइंड करना पोटेंशियल को, तो इस इलेक्ट्रॉन से पता चलेगा कितने इलेक्ट्रॉन बाहर से आए हैं। लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा, लेकिन अभी बस ये समझ जाए कि शी एक्ट एज अ कैथोड। जब कैथोड काम करेगा तो क्या होगा कि हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को और H2 गैस में बदल जाएंगे। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? नहीं है।
अब जो है शी एक्ट एज एनोड। अगर शी एनोड की तरह से वर्कआउट करेगा तो फिर क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन गैस आ रही है बेटे ये इसे ब्रेक करेंगे सॉरी, इसको ब्रेक करेंगे और H पॉजिटिव आयन में बदल जाएगा। एक और दो H पॉजिटिव बन जाएंगे और यहां से दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलने इस बात का सबूत होगा कि आपका जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ये एज ए एनोड वर्क कर रहा है, यानी कि यहां से कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन जो यहां पे हम दे रहे हैं वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन डिक्रीज होगी, पॉजिटिव आयन ज्यादा होंगे, इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होना, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ज्यादा होना, इस बात का सबूत होगा कि आपका शी एक्ट एज अ एनोड कर रहा है। अच्छा बेटे, अब इसका जो पोटेंशियल हम सेट करेंगे इस तरह से सेट करेंगे कि इसमें H पॉजिटिव और यहां पे आने वाली हाइड्रोजन गैस दोनों क्या हो, इक्विलिब्रियम में हो। किसमें हो? इक्विलिब्रियम में हो। जितने H पॉजिटिव हैं जो हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो रहे हैं और जितने हाइड्रोजन H में कन्वर्ट हो रहे हैं दोनों की कंसंट्रेशन क्या रहे? सेम रहे। यानी कि जितने H पॉजिटिव मिलके हाइड्रोजन बना रहे हैं वो वाले हाइड्रोजन टूट के इलेक्ट्रॉन देने लग पड़े। यानी कि मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आपका H पॉजिटिव और हाइड्रोजन किस में आ जाएं? इक्विलिब्रियम में आ जाएं। दोनों की इसके इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी और यहां से इलेक्ट्रॉन निकलने की कैपेसिटी दोनों क्या हो जाएं? बराबर हो जाएं। तो हम कहेंगे H पॉजिटिव और हाइड्रोजन गैस क्या है? इक्विलिब्रियम में है। और जब इक्विलिब्रियम का मतलब होगा कि नो इलेक्ट्रॉन लॉस, नो इलेक्ट्रॉन गेन। जितनी रिडक्शन हो रही है उतनी ऑक्सीडेशन हो रही है। जितने इलेक्ट्रॉन यहां पे हाइड्रोजन गैस बनाने में यूज हो रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल रहे हैं। जितने इलेक्ट्रॉन यहां पे यूज हो रहे हैं उतने ही यहां पे बाहर आ रहे हैं। अगर यहां पे देखें दोनों इक्विलिब्रियम में है, नो एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ना ऑक्सीडेशन ज्यादा हो रही है ना रिडक्शन ज्यादा हो रही है, लिहाजा इस सेल का जो पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा? 0 वोल्ट। कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा जी, 0 वोल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटे? 0 वोल्ट। अगर हम इसका पूरे जो मैंने रिएक्शन लिखे हैं अगर एक लाइन में इसके रिएक्शन लिखना चाहूं तो आप समझ जाएं कि हम क्या कह रहे हैं कि H2 गैस इनवर्स H प्लाटिनियम। ये पूरे सेल को प्रेजेंट कर रही है ये बात कि जितने H टूट रहे हैं उतने ही हाइड्रोजन आयन यहां पे क्या। अच्छा बेटे, अब हम देखते हैं कि हमारा जो शी है इसको हम इस्तेमाल किस तरह से करते हैं, इसे यूज किस तरह से किया जा सकता है, या ये किस तरह से हमने कहा था कि पोटेंशियल को फाइंड करने के लिए स्टैंडर्ड है, हम वर्किंग के पोटेंशियल को पता करने के लिए यूज करते हैं। तो ये किस तरह से पॉसिबल है? तो बेटा देखो, आपने गैल्वानिक सेल पढ़ा है, उसी तरह के मैं 2 सेल ले रहा हूं। एक सेल ये, एक सेल ये ले लिया, ये 2 सेल ले लिए हैं। वो इलेक्ट्रिकली सॉल्ट ब्रिज के साथ कनेक्टेड है, ये हमें पता है, मैं वो बात नहीं करना चाह रहा। यहां पे जो हमने शी बनाया है ना, उस शी को इलेक्ट्रोड को मैं यहां पे सेट कर लेता हूं। ये वाला इलेक्ट्रोड मैंने यहां पे सेट कर लिया। ये है आपका शी। ये वाली जो तार निकली हुई है ये वायर है, ये ब्लू कलर की वायर, मैं ब्लू से बना देता हूं। ये वो वायर है जो यहां पे बाहर निकल रही है। सही है जी। ये आपका शी था जिसको मैंने यहां पे बना दिया। मैं इसको फिर लिख देता हूं। ये क्या है? आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और इसका पोटेंशियल क्या था? 0। अब यहां पे आपका जो वर्किंग इलेक्ट्रोड है जिसपे ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रही है, मैं उसको ले रहा हूं जी, जिंक का इलेक्ट्रोड है, जिस तरह आपने गैल्वानिक सेल में लिया था। ये इलेक्ट्रोड किसका है? जिंक का। और आपको पता है जिंक का इलेक्ट्रोड एक्ट एज अ एनोड कर रहा होता है। इसका मतलब है ये क्या है? एनोड है। अब आपने इस एनोड को, वर्किंग इलेक्ट्रोड को मैं यहां पे लिख देता हूं कि ये जिंक का वर्किंग इलेक्ट्रोड है जिसका पोटेंशियल ही फाइंड करना हमारा मकसद है। अब हम इसको और हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड है एक वोल्ट मीटर के जरिए जोड़ देते हैं।
ये जो वायर वायर निकली थी इससे मैंने इसे जोड़ दिया और ये क्या है आपका वोल्ट मीटर। ये क्या है वोल्ट मीटर। आगे आपको प्रोसेस का पता है यहां पे क्या होने वाला है, लेकिन आपको पता है कि यहां पे जिंक अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ने वाला है, ऑक्सीडेशन होने वाली है। अब यहां से इलेक्ट्रॉन इस तरफ को मूव करेंगे, ये बात समझ आ रही है? इलेक्ट्रॉन इस तरह को मूव करेंगे तो इसका मतलब है जो आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, अगर यहां पे लगने वाला जो वर्किंग इलेक्ट्रोड जिंक है वो एज ए एनोड काम कर रहा है, तो ये वाला एज ए कैथोड काम कर रहा होगा। क्या काम कर रहा होगा? एज ए कैथोड काम कर रहा है। ये एज ए एनोड काम कर रहा है, ये एज ए कैथोड काम कर रहा है। अब यहां पे इलेक्ट्रॉन जमा होते जाएंगे, जो इस तरफ को फ्लो करता हुआ यहां पे हमने जो इक्विलिब्रियम की हालत कहे था उसकी इक्विलिब्रियम की हालत को तोड़ेगा, और तोड़ने के बाद क्या करेगा? गौर करिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट करेगा और हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। अब चूंकि इसमें H पॉजिटिव आयन मौजूद है इसके अंदर, ये देखें अब यहां पे इनकी कंसंट्रेशन कम होने लग पड़ेगी और यहां पे जो वोल्ट मीटर है वो इसका पोटेंशियल फाइंड करने लग पड़ेगा। बात समझ गए आप मेरी? यहां से इलेक्ट्रॉन इस तरफ को फ्लो कर रहे हैं, अब जितने फ्लो करेंगे वो वोल्ट मीटर क्या कर लेगा? पता कर लेगा। मैंने जिंक की एग्जांपल ली है, अगर जिंक का आपने एनोड लगाया है तो जो आपका पोटेंशियल क्रिएट होता है वो 0.076 है गालबन। ये पोटेंशियल यहां पे डेवलप हो जाता है जिसको हम जिंक एनोड का पोटेंशियल कहते हैं। हमें कैसे पता चला है ये? क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? कंजप्शन हो रही है। और कैसे, कितने कंजप्शन हो रहे हैं ये शी बता रहा है। हमें पता है कि पहले क्या था? इक्विलिब्रियम में है। अब जितनी भी H2 निकल रहे हैं, H2 गैस निकल रही है, वो यहां से आने वाले इलेक्ट्रोड की वजह से निकल रही है। जब यहां से इलेक्ट्रॉन की वजह से निकल रही है, अब इलेक्ट्रॉन जब यहां से गुजरेंगे तो ये जो वोल्ट मीटर लगा है ये क्या करेगा? इसका पोटेंशियल फाइंड कर लेगा। बेटा ये था यूज ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसके अलावा और भी बहुत सी एग्जांपल हो सकती हैं, मैंने एक डिस्कस कर दी है, इसकी पूरी सीरीज है। मुझे कहेंगे तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझा दूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।